जुलाई 2026 का महीना आ चुका है और जो ग्रहों का गोचर है, मानसून की शुरुआत के साथ-साथ यह भी अपना प्रभाव सभी राशि वाले जातकों के ऊपर डाल रहा है। जैसे कि सूर्य गोचर, मंगल, शुक्र और बुध का गोचर है, जो कि महीने डेढ़ महीने में एक राशि में से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, गोचर करते हैं। यह अपना प्रभाव सभी राशियों पर डाल रहे हैं। तो कैसा जाएगा जुलाई 2026 मेष राशि से लेके मीन राशि वाले जातकों का समय, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक शुभ मुहूर्त है। तो शुरू करते हैं, कैसा जाएगा मेष राशि वाले जातकों से लेकर मीन राशि वाले जातकों का समय जुलाई 2026 के महीने में। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। मेष राशि की अगर बात की जाए, स्क्रीन पे जो आप लोगों को चार्ट दिख रहा है या मेष राशि का, चंद्रमा प्रथम भाव में है, तो यह मेष राशि हो गई। आपकी 7.5 चल रही है। पहले से ही आप लोग मार्च 2026 के महीने से काफी परेशान दिख रहे हैं। अनेकों तरह की समस्या झेल रहे हैं, जैसे व्यापार में संघर्ष, किसी को हेल्थ इशू हो रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर किसी के जॉब में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सब जो शनि के प्रभाव होते हैं, ये कारक होते हैं, कामों में डिले करना, बनता हुआ काम बिगड़ जाना। ये सारे जो प्रभाव हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई राशियों को देखने को मिल रहा होगा, कई जातकों को देखने को मिल रहा होगा। स्पेशली जुलाई 2026 के महीने में क्या चेंजेस हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो 7.5 के साथ साथ मंगल का जो गोचर है आपके दूसरे भाव में हुआ है। जब मंगल दूसरे भाव में गोचर करते हैं किसी भी राशि वाले जातकों के, तो मेष राशि की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक दो बार सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने आपसे कहा और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर आपने कोई बड़ा जोखिम सर पर उठा लिया, क्योंकि जोखिम उठाने से, रिस्क लेने से इस समय भारी भरकम नुकसान मंगल यहाँ पे करवा सकते हैं। तो आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना है इस महीने में। कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे? एक तो मंगल आपके दूसरे भाव में यहाँ पे विराजमान है, उसके साथ साथ शनि शनि आपके 12वें भाव में विराजमान है। 7.5 में अलग प्रॉब्लम हो रहा है, मंगल की वजह से अलग समस्या दिख रही है। तो जुलाई 2026 में किसी भी प्रकार को आप लोगों को कार्यस्थल पर किसी से बहस नहीं करना है, झगड़ा झंझट नहीं करना, अपने काम से काम रखना है। यह ध्यान दें तो काफी अच्छा महीना आप लोगों के लिए जा सकता है। नहीं तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां पे कि कलीग के साथ या बॉस के साथ आप लोगों की अनबन हो सकती है। इसके साथ साथ बॉस का नाम लिया तो जितने भी आप लोगों के बॉस हैं, सहकर्मी हैं, जैसे कलीग का, थोड़ा सा इनसे अच्छा संबंध बना के रखें तो ये अच्छा है। क्योंकि जुलाई 2026 में मंगल के गोचर के दौरान आप लोगों के बॉस या सहकर्मी के साथ झगड़ा या बहस होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को अपने वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। जब मंगल जाते हैं वाणी के घर में, मंगल आक्रामक, बहुत ही ऊर्जा के कारक हैं। ठीक है? बहुत ही ऊर्जा के, एनर्जी के, पावर के कारक माने जाते हैं। जब ये वाणी के स्थान पे जाते हैं तो वाणी जो कठोर हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को, मेष राशि वाले जातकों को, इस महीने में वाणी में पूरा संयम रखना है। जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ही कहना है, जहाँ चुप रहना है, शांत रह सकते हैं, वहाँ शांत रहने की कोशिश करना है। इसके साथ-साथ जितने भी पुराने शत्रु हैं आपको, उनसे सावधान रहने की भी यहाँ पे चेतावनी दी जाती है। मंगल के गोचर के साथ-साथ किसी से ईर्ष्या नहीं रखना है। ईर्ष्या रखने से क्या होगा कि उनका नुकसान हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि जितना हो सका शांत रहें, और किसी भी प्रकार का किसी से कोई रिस्क न लें, किसी के साथ कोई बहस न करें, कलह कलेश करने से बचें। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध आपके तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब बुध देव मेष राशि वाले जातकों के तीसरे भाव से गोचर करते हैं, तो यहाँ पे यह भी एक प्रेडिक्शन निकाल कर आते हैं कि आपकी एनर्जी में थोड़ा गिरावट होती है, आपकी ऊर्जा में थोड़ा गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। अनेक अनेक प्रकार की, मतलब अलग अलग प्रकार की जो बाधाएं हैं आपके कार्य में आ सकती है। 7.5 की वजह से भी ये प्रेडिक्शन आ रही है। 7.5 जो चली है अभी आपकी 7.5 साल की है, ठीक है, लेकिन मंगल के गोचर की वजह से भी यही प्रेडिक्शन आ रही है, बुध के गोचर की वजह से भी यही प्रेडिक्शन आ रही है। तो आप लोगों को कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी से सलाह लेकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ
आप लोगों को यह भी सलाह दी जाती है जब बुध थर्ड हाउस में जाते हैं थोड़ा यात्रा करने से बचना चाहिए। खास करके जो आपका मोबाइल फ़ोन है या फिर अगर कोई आप ऑनलाइन यूज़ करने वाली सामान अपने साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं तो उसे सँभालना चाहिए। नहीं तो इस महीने में यह खराब होने में, तकनीकी खराबी में या फिर चोरी होने की भी यहाँ पे संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तेदारों से आप लोगों को अच्छा रिलेशन बना के रखना है। क्योंकि इस महीने में बुध के गोचर की वजह से हो सकता है कि रिश्तों में थोड़ी-सी खटास उत्पन्न हो, थोड़ा-सा बहस होने की संभावना रहे, तो मंगल भी वही कह रहा है, बुध का गोचर भी वही कह रहा है। इसके साथ-साथ भाई-बहनों के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलेंगे तो काफ़ी यह महीना आप लोगों का साथ देगा। और धन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही करें, नहीं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि कहीं पे हम धन अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मनी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ से वो हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जितना हमें मिलना चाहिए, जितना हमने एक्सपेक्टेशन रखा हुआ था। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके 4th हाउस में विराजमान है। जब मेष राशि वाले जातकों के 4th हाउस में सूर्य का गोचर होता है, तो यह देखने को मिलता है यहाँ से फिर से मंगल और बुध के गोचर के साथ-साथ यह वापस से देखने को मिल रहा है कि परिवार में कहीं न कहीं से थोड़ा-सा विवाद, खास करके संपत्ति को लेके, प्रॉपर्टी को लेके विवाद होने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि ये सॉल्व भी हो सकती है क्योंकि गुरु यहाँ पे पहले से विराजमान है। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा शारीरिक कष्ट आप लोगों को अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, इसके ऊपर मैं आगे चलकर ज़रूर आऊँगा। शारीरिक कष्ट भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ सकता है, हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य आयोजन हुआ हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा परिश्रम कर दिया, उसके वजह से शारीरिक कष्ट आप लोगों को बुखार या फिर उससे रिलेटेड कोई थकान आप लोगों को इस महीने में यह सता सकता है। इसके साथ-साथ यह भी सूर्य का गोचर भी वही कह रहा है जो बुध का गोचर कह रहा था। अनावश्यक यात्राओं से आप लोगों को बचना चाहिए। कैसी भी यात्रा हो अगर इस महीने में आप लोग टाल सकते हैं तो ज़रूर टाल दीजिए क्योंकि क्या होता है ना जब बुध थर्ड हाउस में जाते हैं और सूर्य फोर्थ हाउस में जाते हैं, तो यात्रा करते समय जैसे मैंने कहा कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर मोबाइल फ़ोन भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो चोरी होने की संभावना, कहीं गिर के टूटने की संभावना ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है। जब 5वें पंचम भाव में शुक्र का गोचर होता है, तो शुक्र का गोचर यहाँ पे काफ़ी आनंद लेकर आ रहा है आपके जीवन में। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे, वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से थोड़ा मान-सम्मान में इस महीने में थोड़ा-सा स्ट्रगल है, लेकिन शुक्र का जो यह गोचर है, मान-सम्मान में गिरावट जल्दी नहीं होने देगा। शुक्र यहाँ पे आपके मान-सम्मान को बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। किसी प्रकार का अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे या फिर किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लोगों को सफलता मिलने की पूरे योग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव में है और धन भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में है, तो धन अचानक से बढ़ने की भी संभावना इस महीने में दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने इस महीने में स्ट्रगल किया, अगले महीने में आपका प्रमोशन हो गया। यह भी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन आप लोग रिलेट कर रहे हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने परसेंट तक मेरी प्रेडिक्शन से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन से आप रिलेट नहीं भी करेंगे क्योंकि वास्तु होता है, जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु आपके साथ काम करता है। इसके साथ-साथ आपकी दशा काम करती है, आपका नक्षत्र कौन-सा है, चंद्रमा ज़रूरी नहीं है कि अश्विनी नक्षत्र में बैठे हों, भरणी में भी बैठ सकते हैं, कृत्तिका में भी बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अगर पूरी प्रेडिक्शन चाहिए या फिर अपनी कुंडली पर पूरा एनालिसिस चाहिए, तो मेष राशि वाले जातकों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे दिए गए नंबर पे जो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मोबाइल नंबर दिख रहा है, उसपे अपना बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करिए, अपना बर्थ डिटेल आप लोग मैसेज करिए और जो भी आपकी समस्या है या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, शनि के साढ़े साती की वजह से, मंगल के गोचर की वजह से, परिवार में धन संबंधी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों की सहायता करने के लिए। अब हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को खान-पान पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से बचना है। क्या होता है ना साढ़े साती का जब फर्स्ट फेज़ चलता रहता है तो इंसान सोचता है मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा। सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शनिदेव हैं, शनिदेव धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं। तो वो कहते हैं कि आप धीरे-धीरे
प्रगति करिए, धीरे-धीरे संघर्ष करते रहिए, धीरे-धीरे आप लोगों को सफलता मिलती रहेगी। बहुत ज़्यादा अपने शरीर को थकान देना इस समय कहीं न कहीं छोटी-मोटी बीमारियों के संकेत भी हो सकते हैं। बाहर का जितना कम खाएँगे उतना अच्छा है, जितना घर का खा सकते हैं, घर का बना हुआ खाइए, ये इस महीने आप लोगों को अच्छा लाभ दे सकता है। अगर उपाय की बात की जाए तो हर मंगलवार को अगर आप लोग बजरंग बाण पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। इसके साथ-साथ शनिवार को अगर आप लोग मंगल देव का जो मंत्र है ओम हुम श्री मंगलाय नमः, इस मंत्र का एक माला भी जप कर रहे हैं हर शनिवार को, हो सके मंगलवार को तो बहुत अच्छा, नहीं शनिवार को तो करना ही है। तो ये आपके मंगल को काफ़ी अच्छा करने में आपकी सहायता करेगा, शनि को कंट्रोल करेगा और यह महीना क्या आने वाले कुछ महीने आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर बना देगा। आशा करता हूँ मेष राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना बहुत शुभ बीते। बात करते हैं वृषभ राशि की, कैसा बीतेगा जुलाई 2026 का वृषभ राशि वाले जातकों का यह महीना। सबसे पहले मंगल की बात करें तो मंगल आपके राशि के ऊपर है। जब राशि के ऊपर मंगल का गोचर होता है, मंगल मतलब एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा, हमेशा काम करते रहना, हमेशा अपनी ऊर्जा को खर्च करना, वह मंगल का कारक होता है। यह मंगल के कारक तत्व होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले यह देखना है कि जो आपका करियर और व्यवसाय है, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, वह अपनी राशि पे तो पड़ रही है लेकिन व्यवसाय पे भी पड़ रही है। तो मंगल मतलब संघर्ष, कंटिन्यू स्ट्रगल करना अपने लाइफ में। तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस महीने में यही सलाह दी जाती है कि आप लोगों को व्यवसाय में अभी भी संघर्ष करना है। जैसे अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं, वृषभ राशि वाले जातक वैसे भी संघर्ष करने के मामले में जल्दी पीछे नहीं हटते हैं। तो यह महीना भी आप लोगों को संघर्षशील बना रहा है। साथ में करियर में थोड़ा-सा चुनौती लेकर आ रहा है। मतलब कि आपके प्रोफ़ेशन में, आपके का जॉब में आपको नया प्रोजेक्ट मिल गया, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, जिससे आप लोगों को उतने टाइमलाइन के ऊपर पूरा करना है। उसे पूरा करने के लिए आप लोग रात-दिन मेहनत कर रहे हैं, तो उसे संघर्ष कहते हैं। तो यह महीना ऐसा दिख रहा है मंगल का गोचर कि करियर और व्यवसाय दोनों में संघर्ष करना पड़ सकता है। नए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को किसी सलाहकार से पूछ लेना चाहिए या फिर 1 डेढ़ महीने के लिए रुक जाना चाहिए क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं अच्छा माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट से रुकने की, बचने की सलाह दी जा रही है। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा-सा यहाँ पे आपका स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि मंगल का यह गोचर तो यही कह रहा है। एक्चुअली सिर्फ मंगल के गोचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, साथ में और 3 ग्रहों ने गोचर कर रखा है। उसके साथ-साथ में आपकी दशा होती है, महादशा, अंतर्दशा भी होती है, कौन से प्लैनेट की चल रही हो सकता है पंचम भाव की, भाग्य के स्वामी की दशा चल रही हो, तो आप मेरी बातों से थोड़ा कम रिलेट करेंगे, लेकिन 60-70% आप रिलेट ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों को फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन लेना है, कहीं खर्च करना है, तो बहुत सोच समझ के करें। ऐसा नहीं कि हाँ, अनावश्यक खर्च आप कर रहे हैं, कोई डिमांड कर रहा है और आप उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं। साथ में सरकारी अधिकारियों से आप लोगों को थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए, थोड़ा-सा अच्छा रिलेशन बना के रहना चाहिए अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं या फिर वरिष्ठ लोगों से आप लोगों को थोड़ा-सा अच्छा रिलेशन बनाकर यहाँ पर रखने की सलाह दी जाती है। बुखार, पेट की बीमारियों से जैसे रिलेटेड कोई न कोई समस्या यहाँ पे मंगल आप लोगों को दे सकते हैं, तो आप लोगों को खान-पान पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। खास करके कुछ शहरों में बारिश अच्छी हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से भी बुखार होने की संभावना ज़रूर है। तो कोशिश करिए पहले प्रिकॉशन लीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। साथ में फूड पॉइज़न यहाँ पे होने की संभावना मंगल बना रहा है। मंगल जब राशि के ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक फूड पॉइज़न होने की संभावना बना देते हैं। तो आप लोगों को जैसा मैंने कहा अपने खान-पान पे पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। बात करते हैं दूसरे प्लैनेट मरकरी, बुध देव के बारे में। बुध का गोचर आपके राशि के दूसरे भाव में हो रहा है। यह गोचर जब राशि के दूसरे भाव में होता है, तो कह सकते हैं कि फ़ाइनेंशियल वृद्धि करता है। जैसे मंगल का गोचर तो स्टेबल कर रहा था, लेकिन बुध का गोचर वहाँ पे कहीं न कहीं आपकी राशि की सहायता करेगा, ताकि जो आपका फ़ाइनेंशियल डिसीज़न था, जो आप ले रहे थे या फिर जो फ़ाइनेंस से रिलेटेड आप काम कर रहे थे, पैसों से रिलेटेड जो आप धन संचय करने की सोच रहे थे, तो महीने के आखिरी जाते-जाते आपका थोड़ा धन संचय होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ तनाव की बात करें तो बुध जब दूसरे भाव में जाता है तो परिवार में थोड़े से झगड़े उत्पन्न करने की संभावना करता है। बुध कहीं न कहीं झगड़े का कारक भी माना जाता है मंगल के साथ-साथ। तो आप लोगों को इस महीने में परिवार के साथ कोई भी कलह-कलेश नहीं करना है, जितना हो सकता है शांत रहना है, मेडिटेशन अगर हो सकता है तो मेडिटेशन आप ज़रूर करिएगा। जितना योग करेंगे, योगा करेंगे उतना आप लोगों के लिए बुध का यह गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ जितना पढ़ाई करेंगे, कुछ भी पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप
बड़े अधिकारी हैं तो आप पढ़ नहीं सकते। कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, जितना आप इस महीने में पढ़ेंगे, उतना आपका जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव होता है विद्या का, जितना आप विद्या को ग्रहण करेंगे, उतना आपका धन बढ़ेगा, ऐसा बुध का गोचर यह कहता है। अपने भाई-बहनों की सेहत पर इस महीने में ज़रूर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। यह बुध के गोचर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसके बाद बात करेंगे सूर्य के गोचर की। सूर्य के गोचर की बात की जाए तो सूर्य आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं। सूर्य जब राशि स्वामी के तीसरे भाव में जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सूर्य का यह गोचर आप लोगों को वापस से धन, पहचान और करियर में सफलता देने के योग्य बनाता है। अब बुध का गोचर भी यही कह रहा है, सूर्य का गोचर भी यही कह रहा है। आप लोग मेरी बातों पे इस पे ध्यान दीजिएगा कि जितने प्लैनेट का मैं आप लोगों को गोचर का परिणाम बता रहा हूँ, तो आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं तराजू की तरह, कि जैसे मंगल के गोचर मेरे लिए उतना खास नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रह, 3 प्लैनेट, 2 प्लैनेट, तो ऐसा नहीं है ना कि जो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर अच्छा सब कुछ देखेंगे तो मेरा यह महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। तो सूर्य का गोचर यह आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप लोगों के पास इस महीने में अनेकों अवसर आने वाले हैं, जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा अवसर आ रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम ना हो, जैसे कोई व्यवसाय है, आप लोगों को कोई सहायता कर रहा है तो सहायता लेने से पीछे ना हटें, ज़रूर उनकी सहायता लें, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी अच्छा इस महीने में उसका रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि सूर्य के साथ-साथ यहाँ पे गुरु भी है, इसलिए मैंने सहायता वर्ड यूज़ किया, क्योंकि गुरु का काम ही होता है सहायता करने के लिए। तो हो सकता है पिता के माध्यम से या फिर पिता तुल्य लोगों से आप लोगों को अच्छा लाभ मिले। तो इस महीने इस लाभ को उठाना मत भूलिएगा, सूर्य के गोचर का लाभ उठाना मत भूलिएगा। शुक्र का गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है वीनस का आपके 4th हाउस में। जब 4th हाउस में वीनस का ट्रांजिट होता है, तो ये काफ़ी लग्ज़री लाइफ़ लेकर आता है, काफ़ी कम्फ़र्ट लेकर आता है। 4th हाउस होता है घर का, परिवार का। तो इस समय देखने को मिल रहा है कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, अपने घर में आराम से सुख चैन की जीवन बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। शुक्र का गोचर भी यही कह रहा है कि इस महीने में आप लोगों का धन संचय होने वाला है, आप लोगों का वित्तीय मुनाफा होने वाला है। तो मिला-जुला कर प्रेडिक्शन मंगल की समझ लीजिए कि थोड़ा साधारण है, लेकिन बुध की, सूर्य की और साथ-साथ में शुक्र की, ये 3 ग्रहों की जो प्रेडिक्शन है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के साइड से ये प्रेडिक्शन बन रही है कि आपका लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पारिवारिक खुशी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, साथ-साथ में स्वास्थ्य यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। स्वास्थ्य के लिए शुक्र भी कह रहा है कि बहुत खास तो नहीं, लेकिन नॉर्मल रहेगा। तो आप लोगों को मंगल के गोचर में जो मैंने कहा था कि बुखार से रिलेटेड कोई भी अगर समझ लीजिए स्टार्टिंग में ही अगर आपको लग रहा है, 1-2 दिन पहले कुछ प्रिकॉशन ले लीजिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए, ताकि आप लोगों का हेल्थ इस महीने में स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहे। विपरीत लिंग के साथ आप लोगों का जो रिलेशन है, रिश्ता है, काफ़ी सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग वाहन खरीदने के इच्छुक थे, प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक थे, या फिर अपने घर में कुछ सजावट का काम, कुछ नया काम अगर कराने के इच्छुक थे, इस महीने करा सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ की बात कर दी मैंने, 4 ग्रहों की बात कर दी। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को शुक्र देव का जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम द्रीम ग्रौम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का हर दिन अगर हो सके तो 1 माला ज़रूर जप करें, ताकि आपका शुक्र और मजबूत हो, लाभ और मिले, आपके लाइफ में लग्ज़री से आप और अच्छे तरीके से जुड़ें। साथ-साथ में लक्ष्मी माता को अगर कमल का फूल अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं गुरुवार के दिन, तो ये आप लोगों के जो धन संचय हो रहा था, जो आपका पैसा अनावश्यक जगहों पे खर्च हो रहा था, धन संचय और बढ़ेगा, खर्च और कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशा करता हूँ वृषभ राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना बहुत अच्छा बीते। इसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा था, महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, प्लैनेट्स के गोचर होते हैं, जो काम करते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए अपने राशि के ऊपर, अपने बर्थ डिटेल के ऊपर, आप लोगों की कोई और अन्य समस्याएँ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो भी आपकी समस्याएँ हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, जो प्रेडिक्शन मुझसे चाहते हैं, अपनी बर्थ डिटेल जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पे ज़रूर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, ताकि मैं आप लोगों की पूरी तरीके से सहायता कर सकूँ। बात करते हैं अपनी तीसरी राशि मिथुन के बारे में। मिथुन राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना कैसा जाएगा? सबसे पहले मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल आपके 12वें भाव में स्थित है।
मंगल जब आपके राशि से 12वें भाव में स्थित होते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं इस महीने में बढ़ाने की योग बनते हैं, क्योंकि 12वें भाव में मंगल का बैठना आपके राशि से गोचर के दौरान बहुत अच्छा नहीं ये बनता है। खास करके आंखों की समस्या या फिर पाचन से रिलेटेड कोई समस्या मंगल देव यहाँ पे दे सकते हैं, तो कोशिश करिए कि अपने आँखों पे ठंडे पानी से छींटे मारते रहिए समय-समय पे। डॉक्टर ने जो आप लोगों को अगर चश्मा लगा हुआ है या फिर किसी भी प्रकार से अगर आँखों की समस्या है तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप कराते रहें। साथ-साथ में खाने-पीने पे पूर्ण नियंत्रण रखें ताकि आपका पाचन अच्छा रहे, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहे। साथ-साथ में खर्च इस महीने में मिथुन राशि वाले जातकों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का गोचर यह भी कह रहा है अत्यधिक काम के कारण ना जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। परिश्रम करने की यहाँ पे मिथुन राशि वाले जातकों की तो वैसे भी परिश्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि बहुत अत्यधिक परिश्रम करने से बचना है। बचना मतलब 1 डेढ़ महीने तक कोशिश करना है, थोड़ा बॉडी को, थोड़ा अपने शरीर को आराम देना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, नहीं तो यह परिश्रम थकान के कारण कहीं न कहीं थोड़ा बहुत छोटा-मोटा हेल्थ इश्यू यहाँ पे दे सकता है। इसके साथ-साथ यात्रा के अलग-अलग तरीके से योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को अपने माइंड पे जितना आप लोग योगा कर सकते हैं उतना अच्छा है, या फिर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो किसी बजरंगबली के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाकर आएँ। बजरंगबली का दर्शन करने से मंगल शांत होगा और इतना अच्छा हो जाएगा कि यह गोचर आप लोगों के लिए मंगल का काफ़ी लाभकारी होगा। बात करते हैं बुध की। बुध आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध जब राशि में गोचर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, फाइनेंशियल तकलीफ थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं। इस गोचर के दौरान जो मानसिक शांति होती है उसे भी भंग करने का बुध काम करते हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध कुछ खास आपस में जमती नहीं है। जब जमती नहीं है तो चंद्रमा चंचल, बुध बहुत तेजी गति से चलने वाले प्लेनेट हैं, तो मन इतना चंचल हो जाता है, मन इतना भारी हो जाता है कि कहीं न कहीं मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, या फिर जहाँ पर कुछ नहीं कहना है, वहाँ पर हम वो कह देते हैं, जिसके कारण से मानसिक शांति भंग हो जाती है और बाद में हम स्वयं परेशान हो जाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फ़ाइनेंशियल कंडीशन को लेकर फिर से बुध का गोचर कह रहा है, जैसा मंगल के गोचर ने कहा था कि आप लोगों को अपने अनावश्यक खर्च करने से बचना है अपने जीवन में। जहाँ पे ₹10 खर्च हो रहे हैं, वहाँ पे 10 ही करना है, 9 कर लें चलेगा, लेकिन वहाँ पे 20 करने ना जाएँ, नहीं तो ये आने वाले कुछ महीनों में आप लोगों को थोड़ा बहुत परेशान बुध का गोचर कर सकता है। भाग्य में कहीं पूरी तरीके से आप लोगों को सहारा नहीं मिल रहा है, जितना आप लोगों को मिलना चाहिए था, बुध का गोचर यह भी कह रहा है। साथ-साथ में यहाँ पे 4th हाउस लॉर्ड जो बुध है आपके लग्न में विराजमान है, तो यहाँ पे हो सकता है कि घर खरीदने की या फिर घर में कोई नया सामान लाने की, कोई आर्टिकल लाने की, घर में सजावट करने के लिए आपके मन में बहुत आएगा और आप यह कर भी सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर से वही कहूँगा कि खर्च पे पूरा नियंत्रण करते हुए भी आप लोगों को करना है। कानूनी अगर कोई भी मुद्दा अगर चल रहा है तो वहाँ इस समय शांति बनाए रखना ही काफ़ी अच्छा है। कोई भी बड़ा डिसीज़न अपने जीवन में लेने से पहले सलाहकार से सलाह ले लें, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीज़न लें। उस व्यापार से रिलेटेड बात करें तो व्यापार इस समय आप लोगों का काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके व्यापार के घर पे पड़ रही है। तो जो लोग बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध खुद ही व्यवसाय के कारक माने जाते हैं, स्वयं व्यवसाय के कारक हैं। तो फिर भी अगर जो समझ लीजिए जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं या फिर बुद्ध से रिलेटेड व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, इस महीने आप लोगों का व्यवसाय काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के गोचर की बात करते हैं। सूर्य आपके राशि के दूसरे भाव में उपस्थित है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मित्रों और रिश्तेदारों से थोड़ा-सा विवाद हो सकता है। आप लोगों को, क्योंकि अपनी राशि से सूर्य जो है 12वें पे उपस्थित है, तो यहाँ पे आप लोगों को रिश्तेदारों से थोड़ा-सा जितना हो सके अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चले। अगर कोई कुछ कह भी रहा है मिथुन राशि वाले जातकों को, तो आप लोगों को शांत रहना है, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। सूर्य का गोचर यही कह रहा है। इसके साथ-साथ व्यापार में तो मैंने कह दिया कि बुध का गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। सूर्य का गोचर थोड़ा-सा यहाँ पे नियंत्रण करने की कोशिश ज़रूर करेगा, व्यापार को धीमी गति से करने के लिए, लेकिन वो गुरु के साथ बैठे हैं, तो गुरु के साथ जो भी प्लैनेट बैठते हैं, वो शुभ रिज़ल्ट ही देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इतनी परेशानी व्यापार में नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ अगर कोई योजना बना रहे थे आप, तो थोड़ा-सा सावधानी पूर्वक बनाएँ। योजना मतलब कि कोई नया इन्वेस्टमेंट डालना चाहते थे अपने व्यापार में या फिर अपने जॉब पे कि किसी नए तरीके से इस काम को करूँगा, तो 1 डेढ़ महीने रुक जाइए, उसके बाद आप लोग करिएगा।
सूर्य का गोचर अगले महीने में पूरी तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करेगा। बात करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। जब शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होता है, यहाँ पे भाई-बहनों के प्रति थोड़ा-सा प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं, थोड़ा-सा केयरिंग नेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र का गोचर जब थर्ड हाउस में होता है तो करियर में भी कहीं न कहीं पदोन्नति या फिर जिसे हम प्रमोशन कहते हैं, वह आपके प्रोफ़ेशन में आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का गोचर यह करा सकता है। तो इस महीने भले आप लोगों का थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन महीने के एंड तक शुक्र का गोचर अपना रिज़ल्ट देने की पूरा योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में इस महीने में आप लोग देखने को मिल रहा है काफ़ी बढ़िया भोजन करेंगे, लेकिन बाहर का खाने से पूरा बचें, क्योंकि शुक्र यहाँ बढ़िया भोजन करा देंगे और मंगल वहाँ से पाचन शक्ति में कोई न कोई दिक्कत कर देंगे। तो ये दोनों प्रेडिक्शन मैच हो रही है। शुक्र बढ़िया भोजन करा रहे हैं, मंगल वहाँ से पाचन शक्ति में दिक्कत कर रहे हैं। तो दोनों से आप लोगों को सावधानी पूर्वक ही संभालना है। इसके साथ-साथ छोटी-मोटी फ़ाइनेंशियल जो स्ट्रगल है जीवन में आ सकते हैं, इस महीने में आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जैसा मैंने कहा जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना योगा करेंगे, मन शांत रखेंगे, उतना आप लोग किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए सक्षम हो पाएँगे। उपाय की बात करें तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप लोग इस महीने कर सकते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इसके साथ-साथ हर बुधवार को अगर दुर्वा का जो हार होता है या फिर दुर्वा होता है, अगर आप लोग गणेश जी को चढ़ा सकते हैं तो यह जो गोचर है बुध का इस महीने में जो आपकी राशि में आए हैं, काफ़ी लाभकारी रहेगा और आप लोगों के व्यवसाय में भी आप लोगों को काफ़ी ऊपर तक लेकर जाएगा। इसके साथ-साथ क्या होता है ना कि हमारी महादशा होती है, अंतर्दशा होती है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ पूरा 100% ही वैसा आप रिलेट करें। 70-80% आप रिलेट करेंगे, 20-25% आपकी महादशा वहाँ पे खेल खेल रही है। अंतर्दशा यहाँ पे बीच में आ रही है। तो आप लोग अगर कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, किसी और समस्या से घिरे हुए हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो बेशक मुझे जो आपका नंब आप लोगों को स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है, मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, मैसेज करिए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों का आंसर करने के लिए, क्योंकि वास्तु भी होता है, जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर का वास्तु आप लोगों के साथ काम करता है, आपके जीवन में काम करता है। ईस्ट डायरेक्शन होता है सूर्य का, वहाँ पे आपने शनि का शूरएक रखा हुआ है, जो शनि इसके कारक होते हैं। शूरएक रखा हुआ है, फिर आप बोलेंगे कि सूर्य का गोचर तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सूर्य के जो शत्रु हैं शनिदेव, उनका जो आर्टिकल है वह आपने सूर्य की दिशा में रखा है, तो इसलिए वास्तु भी काम करता है। तो प्रेडिक्शन के लिए सलाह लेना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ कि जुलाई 2026 का यह महीना आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ साबित हो। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के प्रथम भाव में सूर्य उपस्थित हैं और 11वें भाव में मंगल उपस्थित हैं। जुलाई 2026 के महीने में मंगल जो कि बहुत ज़्यादा लाभ अपने गोचर के दौरान नहीं देते हैं, लेकिन कर्क राशि को इस समय काफ़ी लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाभ स्थान पे जब कर्क राशि के जातकों के जीवन में जाते हैं तो मंगल अपना लाभ ही लाभ देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यापार में आकस्मिक लाभ आप लोगों को होता दिख रहा है। आकस्मिक मतलब अचानक व्यापार में लाभ, बिज़नेस में बेनिफिट होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। करियर में आप लोगों को अनेकों तरह से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह मंगल का गोचर कह रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा जो है आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है अभी तक आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया हो, अपने प्रोफ़ेशन में बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन मंगल का यह गोचर अब समय आ गया है कि आप लोगों को प्रोफ़ेशन में प्रमोशन दिलाने दिलाने के योग्य बना रहे हैं। आप लोगों को ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को अपने जीवन में, अपने प्रोफ़ेशन में तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ-साथ में कोई नई प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक थे, तो मंगल की इस गोचर की वजह से आप लोगों को इस समय कोई आपके जीवन में नई प्रॉपर्टी मिल सकती है। आप नए नई संपत्ति खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं बुध के गोचर के बारे में। बुध का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, बुध की अपनी राशि में, लेकिन 12वें भाव में बुध थोड़ा-सा डेबिलिटेड माने जाते हैं, नीच के माने जाते हैं। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रभाव को कम करने के लिए, थोड़ा-सा स्वास्थ्य संबंधी चुनौती देने के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस के स्वामी 12th हाउस होता है बीमारी का, थर्ड हाउस होता है स्ट्रगल का। तो कहीं न कहीं आप लोग इस महीने में छोटी-मोटी हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौती ला सकता है, इसके बीच में आप घिरे रह सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा कोशिश करना है मेडिटेशन करने के लिए, जितना हो सकता है हॉस्पिटल में अगर किसी को कुछ खिला दें, ज़रूरतमंद को जाकर कुछ खिला दें, किसी बीमार व्यक्ति को अगर आप दवा दिला सकते हैं, तो यह बुध का गोचर इस महीने में काफ़ी अच्छा रहेगा और मंगल और स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई लंबी दूरी की या शॉर्ट टर्म यात्रा कर रहे हैं, थर्ड हाउस होता है शॉर्ट टर्म यात्रा का। अगर कोई शॉर्ट टर्म यात्रा या कोई भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा-सा
संभल कर यात्रा करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे खर्च आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनावश्यक खर्च पता चला आप आज यात्रा करके कहीं शॉर्ट ट्रैवल करके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपका काम आज नहीं अगले महीने बनेगा। तो यह आप लोग पूरा कन्फर्म करने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा कि आप लोगों को यात्रा करना है कि नहीं करना है। इसके साथ-साथ जैसा मैंने कहा जितना हो सकता है आप लोगों को बुध के गोचर के लिए योगा ज़रूर करना चाहिए। जितना हो सके अनुलोम-विलोम कर सकते हैं और फिर अलग-अलग टाइप की योगा जो आप पसंद करते हैं, उसे जितना करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। सूर्य का गोचर आपके प्रथम भाव में हुआ है, साथ में गुरु का गोचर भी यहाँ पे गुरु का गोचर गुरु यहाँ पे उच्च के हैं। तो आधी से ज़्यादा इश्यूज़ तो आपकी कर्क राशि वाले जातकों को इस साल जो है गुरु कट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सूर्य का गोचर यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ऑयली मत खाइएगा। ऑयली खाएंगे, थोड़ा सा चलेंगे, फिर बोलेंगे कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो आप लोगों को जितना ऑयली कम खा सकते हैं, जितना हेल्दी फूड खा सकते हैं, उतना इस महीने में हेल्दी फूड खाइए। यह सूर्य का गोचर कहता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन लोगों को खास करके पूरा नियंत्रण रखना, अपने ब्लड प्रेशर पे रूटीन चेकअप कराते रहना है, डॉक्टर के पास जाना है, उनसे सलाह लेना है कि इस महीने उन्हें कौन कौन सी दवाई कौन कौन से टाइम लेना चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा-सा कहीं न कहीं सूर्य का गोचर जब प्रथम भाव में होता है, राशि में होता है, तो थोड़ा-सा डर का माहौल, किसी चीज़ का डर सताता रहता है। हम सही हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी किसी चीज़ का डर सताता रहता है। तो आप लोगों को इस समय कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। किसी भी चीज़ से डरने से थोड़ा-सा बचना है। ऐसा ना हो कि कोई काम करना चाहते थे, लेकिन डर के मारे आपने 1 महीने तक टाल दिया। तो आप लोगों को किसी सलाह लेकर आप लोगों को अपना काम कर लेना चाहिए। इसके साथ क्योंकि गुरु बैठे हैं ना, तो सलाह जैसे ही लेंगे किसी वरिष्ठ अधिकारी, किसी वरिष्ठ लोगों से, किसी सीनियर सिटीजन से या फिर जो लोग उस चीज़ के बारे में जानते हो, जिसको इसका एक्सपीरियंस हो, आप लोगों का काम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं शुक्र का। शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी धन के भाव में आ रही हैं। तो मंगल के साथ-साथ शुक्र का गोचर भी यही कहता है कि फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे आपका इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबके साथ परिवार के साथ संबंध अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो मंगल और शुक्र का गोचर यहाँ पर मिलके एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन बना रहा है कि यह महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। बस आप लोगों को स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान रखना है, डर अपने अंदर से निकाल देना है, डर के कोई रिस्क मत ले लीजिएगा, लेकिन सलाहकार से सलाह लेने के बाद ज़रूर वो काम करिएगा जो आप करना चाहते हैं, इस समय कर सकते हैं, लेकिन सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही। इसके साथ-साथ घर परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग मेरी प्रेडिक्शन से रिलेट कर रहे हैं, तो कितने परसेंट तक कर रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। इसके साथ-साथ क्या होता है ना दोस्तों कि हमारी महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, गोचर होता है, ये सब मिलकर काम करते हैं। हो सकता है कि आपकी चंद्रमा की दशा चल रही हो, आपके लग्नेश की, या फिर मंगल की दशा चल रही हो। मंगल की दशा चल रही है तो कर्क राशि वाले जातक इस समय बहुत लाभ उठा रहे हैं। गुरु की दशा चल रही है तो भाग्य में अचानक से वृद्धि होनी शुरू हो गई है। जून के महीने से चंद्रमा की दशा चल रही है तो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। वहीं पे हो सकता है कि शनि की दशा चल रही है तो बोलेंगे कि पंडित जी बोल तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। तो महादशा और अंतर्दशा काम करती है। किसी भी समस्या को अगर आप फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई कुछ प्रेडिक्शन मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आपकी जो बर्थ डिटेल है, जो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर या ईमेल आईडी है, मुझे व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, कॉल करिए। अपनी समस्या के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आपकी समस्या से बाहर निकालने के लिए, उसका समाधान बताने के लिए। इसके साथ-साथ क्या होता है ना कि हमारे घर का वास्तु होता है, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं। कभी-कभी जैसे कि अब यहाँ पे गुरु आपके ईस्ट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं 1 साल के लिए। ईस्ट डायरेक्शन में अब आपने बुध का कोई आर्टिकल रख दिया है, तो गुरु यहाँ पे पूरी तरीके से फल नहीं देंगे। या फिर ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में अगर आपने कोई ऐसा वास्तु दोष क्रिएट कर दिया है, या फिर शनि का कोई आर्टिकल आपने अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख दिया है, तो गुरु ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के उच्च के हैं, आपकी दशा भी गुरु की चल रही, लेकिन आपको भाग्य का पूरा सहारा नहीं मिल रहा है। इसलिए वास्तु दोष हटाना ज़रूरी होता है। वास्तु दोष हटाने के लिए मुझे कॉल करें, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ शेयर करें, व्हाट्सएप करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके घर का वास्तु भी आप लोगों को बता सकूँ, उसमें सहायता कर सकूँ और आपकी कुंडली पे भी आप लोगों को पूरा विश्लेषण दे सकूँ। आशा करता हूँ कि जुलाई 2026 का महीना आप लोगों के लिए बहुत शुभ साबित हो। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के 10th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। वैसे 10th हाउस में मंगल का गोचर तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत शुभ होता है, क्योंकि मंगल जब 10वें भाव में होते हैं
तो जातक वह काम करके दिखाते हैं, कुलदीपक कहा जाता है, जो उनके परिवार में किसी ने नहीं किया हो, इतना अच्छा काम करके दिखाते हैं। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे बाकी सारी चीज़ों के साइड इफेक्ट होते हैं ना, वैसे ही ग्रहों के भी प्रभाव के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि इस समय कार्यस्थल पे थोड़ा संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ अधिकारी से, मतलब आपके बॉस से, सुपर बॉस से थोड़ा-सा यहाँ पे झगड़ा, झंझट, कलह-कलेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को कलह-कलेश से पूरी तरीके से बचना है। कोशिश करना है कि अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और किसी भी प्रकार का कलह-कलेश करने से बचें, मतभेद करने से बचें। यहाँ पे मेहनत आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही मंगल का गोचर आपके 11th हाउस में होगा, यहाँ पर अगले महीने में देखने को मिलेगा कि जितना भी संघर्ष आपने इस समय किया था, अगले महीने में काफ़ी आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा तनाव यहाँ पे ज़रूर उत्पन्न हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी मंगल के गोचर की वजह से उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इस समय मेहनत करते रहिए, स्वास्थ्य पे पूरा कंट्रोल करिए, ध्यान दीजिए। अगला महीना सिर्फ़ आप लोगों का, जिसकी मंगल की दशा चल रही है ना, वो प्रॉपर्टी भी खरीदेगा, सिंह राशि वाले जातक, और वह आगे चल के काफ़ी कुछ अपने जीवन में करेंगे भी, खास करके 1 डेढ़ महीने के बाद ही। यह मंगल का गोचर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बुध के गोचर की बात करते हैं, आपके 11th हाउस में हो रहा है। बुध का गोचर तो यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह गोचर जो है ना, सौभाग्य को बढ़ा रहा है, भाग्य को बढ़ा रहा है। बुध जो है आपके धन भाव के स्वामी है, बैठे हैं आपके लाभ भाव में, तो धन से लाभ मिलने के पूर्ण योग बुध देव यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी से, यहाँ पे पार्टनरशिप में, रिश्तेदारों से यहाँ पे अनेकों तरह के लाभ मिलते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी छिपी हुई प्रतिभा थी ना, इस समय बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, लोगों के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका लाभ आप लोगों को आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य यहाँ पे एक नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों को भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद यहाँ पे उठाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। भाई-बहनों और दोस्तों के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा मधुर रिलेशन, यहाँ पे रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यहाँ से अपने 12वें में ह भार 12वें भाव में है, अपनी राशि से 12वें में है। तो यह गोचर थोड़ा-सा शुभ नहीं माना जाता है, बहुत खास नहीं कह सकते। हाँ, गुरु के साथ है, तो इतना प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नौकरी परिवर्तन करना चाहते थे, तो हो सकता है कि नौकरी परिवर्तन के लिए आपकी नौकरी आप यहाँ से छोड़ दें और सोचें कि हमने इतने महीनों का नोटिस पीरियड है, उसे सर्व कर लेना है, उसके बाद जॉब तो मिल जाएगा। नहीं, कोई अच्छा जॉब जब तक आप लोगों को नहीं मिल जाता, तब तक आप लोगों को अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, नहीं तो नौकरी छूट जाती है ऐसे गोचर के दौरान और आप लोग वेट करते रह जाते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि अगर कोई अच्छा जॉब मिल रहा है, तभी आप लोग जॉब छोड़ें। इसके साथ-साथ लाभ होगा तो खर्च भी बढ़ेगा। सूर्यदेव यहाँ पे खर्च बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा-सा मानसिक टेंशन, मेंटली प्रेशर, जैसा कि मंगल का गोचर संघर्ष बढ़ा रहा था प्रोफेशन पे, कार्यस्थल पे, वैसे ही सूर्य का गोचर भी यहाँ पे थोड़ा-सा मेंटली प्रेशर बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को कोशिश करना है योगा करने की इस पूरे महीने में। साथ में आदित्य हृदय जो स्तोत्र होता है, अगर वह पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, तो उपाय के तौर पे यह आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जो महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, काम करती है, गोचर के साथ-साथ, क्योंकि गोचर अकेले काम नहीं करता, जब दशा साथ-साथ में आती है, तो अच्छे से काम करती है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों के 9th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। जब मंगल 9th हाउस से निकलते हैं, गोचर करते हैं, तो यहाँ पे देखने को यह मिलता है कि थोड़ा-सा मांसपेशियों में यह दर्द बनाता हुआ दिखाई देते हैं। ऐसे टाइम पे जातकों को थोड़ा-सा कमज़ोरी, वीकनेस फ़ील होता है, थोड़ा-सा मांसपेशियों में दर्द उभरा हुआ दिखाई देता है। जो पुराने पेशेंट हैं, थोड़ा-सा नर्व्स में जिसके पेन हो रहा था, इस समय थोड़ा-सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर के साथ आप लोग रूटीन चेकअप अपना ज़रूर कराते रहें। साथ में मैं उपाय भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। साथ में आप लोगों को पूरा अपने स्वास्थ्य पे कंट्रोल रखना है, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है कि इस समय किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है। मानसिक तनाव भी मंगल का गोचर जब 9वें भाव में होता है राशि से, तो थोड़ा-सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़ाइनेंशियल कंडीशन जो होता है ना, थोड़ा-सा डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मंगल जभी भी गोचर करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा-सा मानसिक जो कंडीशन होता है, मेंटली इंसान थोड़ा-सा प्रेशर में आ जाता है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का मेंटली प्रेशर अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर इस समय नहीं लेना, उससे बचना है। करियर में थोड़ा-सा चुनौती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक राहु बैठे हुए हैं और मंगल का गोचर भी यही कह रहा है।
विदेशी यात्रा यहाँ पे संभव है, लेकिन इसके साथ-साथ उतना अच्छा परिणाम यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लंबी दूरी की यात्रा तो मंगल यहाँ पे आपकी करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यात्रा धार्मिक है, आप लोग हनुमान जी का, श्री राम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन यात्रा अगर कोई बिज़नेस डील करने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा रुक जाइए। 1 डेढ़ महीने तक अगर ये टल सकता है, तो आप लोग टाल दीजिए, क्योंकि यात्रा तो मंगलदेव यहाँ पे करवा देंगे, लेकिन उसका जो अनुकूल रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध आपके 10th हाउस में विराजमान है। जब दशम भाव में बुध का गोचर होता है, अक्सर यह बहुत अच्छा माना जाता है। यह आपके स्वभाव में थोड़ा प्रसन्नता लेकर आता है। जैसे मंगल देव यहाँ पे आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा-सा भंग कर रहे थे, यहीं पे बुध कोशिश करेंगे कि आपके स्वभाव में प्रसन्नता को लाने के लिए। क्योंकि हर दिन इंसान टेंशन में रहे, ऐसा नहीं होता। सब कुछ चंद्रमा के गोचर के ऊपर डिपेंड होता है। इसके लिए आप लोगों को इस समय पूरी कोशिश करना है कि जितना हो सके लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर टाल दें आप लोग। लेकिन अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दें। इतना बुध का जो गोचर है, आप लोगों के जीवन में यह पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जीवन साथी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध का गोचर जीवन साथी के जीवन में भी काफ़ी खुशियाँ लाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके करियर में भी उन्नति करते हुए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं सूर्य का गोचर के बारे में। सूर्य के गोचर आपके 11th हाउस में लाभ भाव में हुआ है। यह बहुत ही अच्छा गोचर होता है सूर्य का। सूर्य 10वें और 11वें भाव में जिस भी राशि के जातक की राशि में जाते हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यह धन, सफलता और करियर में मंगल का गोचर जैसे ही दशम भाव में जाएगा, फिर एकादश भाव में जाएगा, यहाँ से सूर्य का गोचर जैसे ही 12वें भाव में जाने लगा, अपना रिजल्ट देकर जाएगा। तो लाभ आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भले राहु यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, मंगल यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में सूर्य पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को करियर में आपका विकास कराने के लिए, करियर में सफलता दिलाने के लिए बस जातक को यही सलाह दी जाती है कि जो भी वह कार्य कर रहे हैं, सिर्फ़ उस पे ध्यान दें अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि मंगल भी शांत रहे और सूर्य का जो पूरा लाभ है, वह आप लोगों को मिल सके। इसके बाद बात करते हैं शुक्र के गोचर के बारे में। अब दूसरे भाव के स्वामी बैठ गए 12वें भाव में। यह थोड़ा-सा बहुत अच्छी प्रेडिक्शन एक प्रेडिक्शन तो अच्छी नहीं निकल के आती, क्योंकि धन अब जा रहा है बीमारी में। तो परिवार में हो सकता है कि किसी की बीमारी में आपका अनावश्यक खर्च या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र 12वें भाव में उच्च के भी होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो बुध और सूर्य के गोचर की वजह से लाभ मिल रहा था, उसे शुक्र भी कोशिश करेंगे बचाने के लिए। तो जितना हो सके अनावश्यक खर्च ना करें। फालतू की खर्च मतलब कैसा होता है कि हम जा रहे हैं सामान कुछ लाने के लिए और उसके साथ-साथ हम 10-15 सामान और अपने घर में आर्टिकल लेकर आकर रख दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से पूरा बचना है। शुक्र का क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं, जो विपरीत लिंग के लोग हैं, उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पे आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मीठा ज़्यादा खाने से बचना चाहिए आप लोगों को। सूर्य का गोचर यहाँ पे ये प्रेडिक्शन निकाल कर दे रहा है। राहु आपके 6th हाउस में है। बहुत ज़्यादा किसी भी काम को करने के लिए अपने जॉब पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से बचें, क्योंकि यह आपको कहीं न कहीं थकान का भी कारण बन सकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए और आगे चल के यह किसी न किसी छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दे सकता है। इसके साथ-साथ गुरु के गोचर की बात करें, गुरु आपके 4th हाउस के लॉर्ड होके लाभ भाव में बैठे, साथ में सूर्य भी आ गए। सूर्यदेव और गुरुदेव आपस में गुरु आदित्य राजयोग भी क्रिएट करते हैं। तो कहीं न कहीं प्रॉपर्टी से अगर कोई डील अटकी हुई थी, जो अभी तक संपन्न नहीं हो रही थी, पूरी नहीं हो रही थी, तो सूर्य का यह गोचर आप लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ देकर जा सकता है। साथ में गुरु की जो पूरा जो ब्लेसिंग है, पूरी ब्लेसिंग है, पूरा आशीर्वाद है, इस समय आपके राशि के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं, आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं, शनि देव को भी देख रहे हैं, कर्म के जो देवता हैं उनको भी देख रहे हैं। बस कोशिश यही है आप लोगों को करना, कन्या राशि वाले जातकों को भी जितना हो सके अपने करियर पे, अपने प्रोजेक्ट पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दें, उसे पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है ना, महादशा भी होती है, अंतर्दशा भी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ गोचर ही काम कर रहा है। गोचर तभी काम करता है जब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा उसके अंदर अपना बोलते हैं ना कि चेरी ऑन द केक, तो चेरी आपकी समझ लीजिए गोचर है, तो केक जो है आपका दशा है।
तो जब तक दोनों नहीं होता तब तक काम नहीं होता। इसके लिए आप लोगों को महादशा भी ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है या फिर कोई अलग तरह की कोई समस्या अगर आप लोग फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे दिए गए नंबर पे कॉल ज़रूर करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की पूरी सहायता करने के लिए। क्या होता है ना, वास्तु भी होता है जो काम करता है। अब आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में समझ लीजिए हुआ है सूर्य का गोचर और गुरु का गोचर। गुरु का गोचर यहाँ पे हुआ है, लेकिन आपने अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना रखा है। चलिए उसे तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन वहां पे कोई क्रिस्टल रख सकते हैं जिससे कि गुरु का गोचर और स्ट्रांग हो जाए और अच्छे से काम करे। आप लोग इस गोचर के दौरान एक उपाय मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि तांबे का कड़ा अपने लेफ्ट हैंड में आप लोग पहन सकते हैं। ये आप लोगों को काफी लाभ देकर जाएगा इस महीने में। तो वास्तु की बात कर रहे थे, तो आप लोगों को अपने घर के जो डायरेक्शन है वहां पे भी देखना चाहिए कि जिसकी महादशा चल रही है उस प्लेनेट से रिलेटेड जो डायरेक्शन होता है हमारे घर में, क्या वहां कोई वास्तु दोष तो नहीं है। अगर वास्तु दोष वहां से अगर आपने हटा दिया, तो कन्या राशि के नहीं सारे राशि वाले जातकों के लिए प्रेडिक्शन है कि अगर खराब प्लेनेट की भी दशा चल रही है, अगर मंगल की भी दशा चल रही है, तो आपकी दशा उतनी बुरी नहीं जाएगी, एक सामान्य दशा की तरह निकल जाएगी। या फिर अगर आपकी दशा बहुत अच्छे प्लेनेट की चल रही है, तो वो अपना रिजल्ट और पॉजिटिव देगी आपके जीवन में। इसलिए मैंने कहा घर का वास्तु भी होता है जो काम करता है। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपकी सहायता करने के लिए। चलता हूँ। आशा करता हूँ कि जुलाई 2026 का यह महीना आप लोगों के लिए काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों की बात की जाए तो आपके 8th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। जब 8वें भाव में मंगल का गोचर होता है, तो थोड़ा सा यह सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि धन संचय के भाव के स्वामी है और गोचर करके चले गए 8th हाउस में। 8th हाउस होता है सडन लॉस का। तो ऐसा ना हो कि कहीं आपने जोखिम ले लिया और आपका अचानक से कहीं पे धन का नुकसान हो गया, पैसों का प्रॉब्लम में आप फंस गए। तो आप लोगों को यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। साथ साथ में किसी भी हथियार से, जैसे समझ लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, नेल कटर है या फिर ब्लेड है, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप लोगों को पूरी तरीके से बचना है। कहीं पे आप लोगों को किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना है। अपने पाचन पर, अपने पेट पर पूरा नियंत्रण रखना है। खाने पीने की चीजों पर पूरा नियंत्रण रखना है। मंगल का ये गोचर कर रहा है कि अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो पाचन शक्ति बिगड़ सकती है आपकी। साथ में जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल कंडीशन को लेके यह महीना जो है कहीं ना कहीं मंगल के गोचर की वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि धन संचय जो था वह इस समय नुकसान में जाने के पूरे योग यह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा के जो योग आप बनाना चाह रहे थे, अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए, क्योंकि मंगल का यह गोचर यात्रा करते समय उतना लाभ नहीं देगा जितने लाभ की आपने एक्सपेक्टेशन रखे थे, आपने अपेक्षा रखी थी। इसके साथ साथ बात करें बुध के गोचर की। बुध का यह गोचर 9th हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बुध जब 9th हाउस में रहता है वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता है। गुरु का पक्का घर होता है 9th हाउस, और वहां पे जब बुध उनके शत्रु पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये कुछ खास होने नहीं देते हैं। इसलिए आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक जो मान सम्मान है कहीं से उसमें गिरावट ना हो। जितना शांत रहेंगे इस महीने में, बुध का गोचर बीत जाने दीजिए, उसके बाद समझ लीजिए कि सब नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस समय आप लोगों को काफी शांति बनाए रखना है अपने घर में, अपने परिवार में। साथ में जीवन साथी के साथ अलग अलग तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ट्राई करना, आप लोगों को कोशिश करना है कि किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो, और खर्चे पे पूरा कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो 12वें भाव के स्वामी है, 12th हाउस के स्वामी है, ये बैठ गए हैं आपके 9th हाउस में। जब 12वें भाव के स्वामी 9th हाउस में बैठते हैं बुध देव, तो थोड़ा सा यह खर्च में, थोड़ा सा बीमारियों का थोड़ा सा बढ़ना, या फिर घर में कोई ऑलरेडी बीमार है तो उसमें ज्यादा दवाइयों में खर्च होना, यह सब यहाँ पे स्वाभाविक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है इस समय अपने खर्च पे पूर्ण नियंत्रण रखना है, क्योंकि बुध का गोचर कुछ खास नहीं परिणाम दे रहा है, मंगल का गोचर भी कुछ खास परिणाम नहीं दे रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों को इस महीने में अपने पैसों से रिलेटेड, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, परिवार के स्वास्थ्य से रिलेटेड आप लोगों को पूरा नियंत्रण रखना है, साथ में सावधानी बरतना है। अब इसके बाद बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्य का गोचर तो समझ लीजिए कि काफी अनुकूल है। सूर्य का गोचर 10th भाव में, एकादश भाव में काफी अच्छा लाभ देता है। साथ में गुरु के साथ बैठा, प्रोफेशन में अचानक से तरक्की, वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन
यहाँ पे भले मंगल देव आपका लॉस कराने की संभावना बना रहे हैं, लेकिन सूर्य वहीं पे ही बचाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को यह कोशिश करना है कि किसी भी प्रकार से आप लोग कहीं निवेश ना करें, लेकिन जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अचानक हो सकता है आपका प्रमोशन हो गया, आपका इंक्रीमेंट हो गया, सैलरी बढ़ गई। व्यवसाय में अगर समझ लीजिए आप काफी अच्छा कर रहे थे, कोई डील थी जो बहुत दिन से अटकी पड़ी थी, सूर्य का ये गोचर गुरु के साथ जो आदित्य राजयोग है, गुरु आदित्य राजयोग इस समय एक्टिवेट हो सकता है। अगर आपकी सूर्य या गुरु की दशा चल रही है तब तो काफी अच्छा है। तो इस समय हो सकता है कि आप लोगों का ये राजयोग राजयोग एक्टिवेट हो जाए और कहीं ना कहीं से आपका प्रमोशन मिलने की आप लोगों के जीवन में पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बस कोशिश यही करना है कि रिश्तेदारों से आप लोगों को अच्छा रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठे हैं। तो धन संबंधी भले आप बच जाए, लेकिन रिश्तेदारों से आप लोगों को अच्छा रिलेशन बना के रखना है। शुक्र के गोचर की बात की जाए, शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं। यह काफी अच्छा गोचर माना जाता है शुक्र का। कहते हैं ना कि हर चीज पे विजय प्राप्त करना शुक्र का 11वें भाव में गोचर कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कर्ज तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड बुध यहाँ पे है, 8th हाउस में मंगल है, लेकिन शुक्र भी 11th हाउस में थोड़ा सा कर्ज यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी धन आपका रुकेगा नहीं, इस महीने आता रहेगा। तो आप लोगों को बस अनावश्यक खर्च से बढ़ना है, ताकि आप लोगों का कर्ज न बढ़े। अनावश्यक खर्च अगर करेंगे तो कर्ज बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के साथ पूरा आप लोग आरामदायक समय इस समय व्यतीत कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र यहाँ आपके लगन के स्वामी हैं, ये बैठे हैं लाभ भाव में। जब अपने से 11वें में बैठते हैं तो आपकी पर्सनालिटी से ही, आपके किए गए काम से ही आप लोगों को लाभ पूरी तरीके से मिलते हुए दिखाई दे रही है। कोई पैतृक संपत्ति के लिए अगर आप लोग कष्ट झेल रहे थे, तो यह समय आ रहा है। मंगल का जैसे ही गोचर आपके 9th हाउस में होगा और शुक्र जो अपना परिणाम देंगे, तो वह पैतृक संपत्ति का जो विवाद था वह कहीं ना कहीं सुलझने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान से रिलेटेड, संतान के पक्ष से रिलेटेड कोई अच्छी गुड न्यूज आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे, रुक जाए नवंबर तक, नवंबर के बाद ही सोचें तो अच्छा होगा, या फिर सलाहकार से सलाह ले लें तो ही अच्छा है, क्योंकि राहु आपके 5th हाउस में विराजमान है। राहु जब पंचम भाव में स्थित होते हैं लग्न कुंडली के या फिर गोचर कुंडली के, आप लोगों को प्रेम विवाह से खास कर कर पूरी तरीके से बचना चाहिए, या फिर माता पिता जहां कहें, माता पिता से सलाह लेने के बाद ही आप लोगों को उसमें आगे बढ़ना चाहिए। यह राहु का गोचर कह रहा है। रिश्तेदारों के साथ आप लोगों के जो रिश्ते हैं काफी मधुर बनाकर लेकर चले, तो केतु यहाँ पे आपका सामान्य हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इसके साथ महादशा भी होती है दोस्तों, अंतरदशा भी होती है, घर का वास्तु भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूं, हो सकता है कि आपकी दशा बुध की चल रही है, बुध की चल रही है, बुध आपके भाग्येश हैं, बुध गोचर भी भाग्य के घर में किए हैं, तब यह बुध इतना परेशान नहीं करेंगे। शुक्र की दशा चल रही है तो यह शुक्र आपको बहुत ज्यादा इस समय रिच बनाने के लिए या फिर बहुत ज्यादा सफलता दिलाने के कारक बनते हुए दिखाई दे देंगे। वहीं अगर राहु की दशा चल रही है तो मैं कितनी भी प्रेडिक्शन दे दूं, लेकिन आप काम वही करेंगे जो राहु का करवाएगा आपसे। तो इसलिए महादशा होती है जो काम करवाती है गोचर के साथ साथ। आपके घर का वास्तु होता है। अब ये है आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन, 5th हाउस, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। आप कोई ऐसा घर खरीद लिए हाल में ही, साल भर पहले, जहाँ पे घर के ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना हुआ था, वॉशरूम बना हुआ है, होगा क्या, धीरे धीरे सोशल नेटवर्किंग से आप लोग दूर होते हुए दिखाई देंगे। या फिर हो सकता है शनि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में है, कोई लोहे का जंग लगा हुआ कवर्ड था, घर में लोग फेंकना नहीं चाहते थे, उठाकर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में रख दिया। अब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आनी थी, जितना भी कैश आपके जीवन में आना था, अब नहीं आ पा रहा है, क्योंकि शनि वहां पे बैड शनि आपने क्रिएट कर दिया। तो वास्तु दोष होता है, आप लोगों को इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रेडिक्शन चाहते हैं, कोई भी क्वेरी, आपकी कोई भी समस्या, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर पे या फिर जो भी आप लोग समस्या है, मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने के लिए। आशा करता हूँ तुला राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बात की जाए तो आपके 7th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल का गोचर जब 7th हाउस में होता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है थोड़ा सा जीवन साथी के साथ अनबन होती हुई दिखाई देती है, थोड़ा सा स्वास्थ्य में चैलेंज आते हुए दिखाई देते हैं। मतलब हेल्थ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से हमारे हेल्थ में गिरावट होने लगी। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, लेकिन मंगल के इस गोचर के बाद
अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाकर लेकर चलना है, रिलेशन बनाकर लेकर चलना है, क्योंकि अनेकों तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमियां इस समय मंगल के गोचर से क्रिएट हो सकती हैं। तो कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो अपने स्पाउस को मेरा ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा, ताकि यह मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी तो मैं कम कर सकूं। इसके साथ साथ जो अनावश्यक कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जहां पर नहीं जरूरत थी वहां पर कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को बचना चाहिए। कोई नई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, वहां पे थोड़ा सा बचना चाहिए। थोड़ा सा कठोर शब्दों से बचना चाहिए, खास करके जीवन साथी के साथ बात करते समय आप लोगों को किसी भी प्रकार से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो आज तो कह दी लेकिन मंगल का गोचर हट जाएगा, लेकिन वह बात आपका जीवन साथी नहीं भूल पाएगा। तो आप लोगों को पूरा नियंत्रण रखना है, अपने वाणी के ऊपर संयम रखना है। साथ में अब बात करेंगे बुध के गोचर की। बुध का गोचर यहाँ पे आनंद लाभ लेकर आ रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। बुध जब आपकी राशि से 8वें में जाता है तो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। साथ में एक परिवार में नए सदस्य का आगमन होने के भी पूर्ण संभावना बुध का यह गोचर करा रहा है। अगर ये प्रेडिक्शन सही है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ साथ बुध का एक क्वेश्चन है, जब आता है तो इंसान की बुद्धि अचानक से जाग जाती है, मतलब मैं अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब बुध का गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में। अब मुझे जहां पे डिसीजन लेना है, अब मेरी बुद्धि बढ़ रही है, दिमाग बढ़ रहा है, अब मैं डिसीजन लेने में सक्षम हूँ। अब मैं कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेने से बच रहा हूँ। बुद्ध का यह गोचर इस समय यह कहता है। इस ज्ञान का लाभ उठाकर आप लोगों को अपने भविष्य को लेकर काफी योजनाएं बनानी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। यह बुद्ध का गोचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस समय अनेकों प्रकार से आप लोगों को विजय दिलाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए बुद्ध का यह गोचर काफी शुभ साबित बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं सूर्य के गोचर की, जो आपके 9th हाउस में भाग्य के घर में सूर्य का गोचर हो रहा है। यहाँ पे गुरु के साथ हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई बहनों के साथ छोटे मोटे झगड़े उत्पन्न करता हुआ सूर्य का गोचर दिखाई दे रहा है। साथ में मित्रों के साथ, संतान के साथ भी मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा कम मिलिए, बहुत ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वृश्चिक राशि वाले जातक कहेंगे कि मित्रों के साथ गया, थोड़ा सा अनबन हो गई, कलह कलेश हो गया, यह समय उतना अनुकूल नहीं है। हाँ, गुरु के साथ है, अनबन हुई भी तो कोई ना कोई समझाने वाला मिल जाएगा, सलाहकार मिल जाएगा, लेकिन हमें अनबन करना ही क्यों है, जब प्रेडिक्शन में यह कहा गया है कि सूर्य का गोचर मेरे लिए ये इस महीने में इतना खास नहीं है। बात करते हैं अब शुक्र के गोचर की। शुक्र का गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा शुक्र का गोचर जब 10th हाउस में होता है, दशम भाव में, तो करियर में चुनौती आती है, करियर में संघर्ष बढ़ता है शुक्र का, क्योंकि यह गोचर जो है आप लोगों के लिए इतना खास नहीं होता। 12th हाउस लॉर्ड है आपके 10th हाउस में आ गया। 12th हाउस वैसे ही होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, खर्च का माना जाता है, व्यय का माना जाता है। अनावश्यक खर्च आपके प्रोफेशन पे हो रहा है, मतलब कि जो नहीं चाहिए वो भी आप अपने प्रोफेशन पे उतना खर्च करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खर्च बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। केतु पहले से बैठे हुए हैं, जो केतु देव हैं, यह ऑलरेडी यहाँ पे प्रोफेशन से डिटैच करवा रहे हैं। शुक्र देव आ गए, यह भी यहाँ पे तकलीफ दे रहे हैं। तो आप लोगों को अपने कलीग से, अपने बॉस से, सुपर बॉस से किसी भी प्रकार का झगड़ा झंझट कलह कलेश नहीं करना है। खर्च पे पूरी तरीके से नियंत्रण रखना है। ये नहीं कहा, स्पाउस ने कहा या फिर किसी ने कहा मैं ये मुझे मेरी ये डिमांड है, आपने उसे पूरा करने के लिए जो आवश्यक है जरूर करिए, नहीं तो मेरे प्रेडिक्शन के बताने से आपके घर में झगड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आवश्यक है वही करिए। अनावश्यक चीजों को आप लोग इस समय अगर अवॉइड कर सकते हैं तो काफी अच्छा होगा। रिश्तों में गलतफहमी मंगल का गोचर भी कह रहा है, शुक्र का गोचर भी कह रहा है, तो रिश्तों में जितना आप संभाल सकते हैं उतना संभल कर लेकर चलें। 1 डेढ़ महीने बाद गोचर बदल जाएगा, चीजें सामान्य हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वीनस, ये बैठे हैं 10th हाउस में। तो पार्टनरशिप में या बिजनेस में जो अभी तक समझ लीजिए तरक्की नहीं देखने को मिल रही थी, आने वाले समय में शुक्र का यह गोचर अपना परिणाम जरूर देकर जाएगा। गुरु भाग्य के घर में बैठे हैं तो ये भाग्य को जरूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी है आपके राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए धन भाव के स्वामी भाग्य के घर में बैठते हैं तो काफी अच्छी पोजीशन होती है। साथ में पंचम भाव के स्वामी भी भाग्य के घर में बैठे हैं, तो बच्चों से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड कोई गुड न्यूज, कोई खुशखबरी आपके जीवन में ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, गोचर होता है जो साथ में मिलकर काम करता है।
किसी का नाम तो ज्योतिष है, नहीं तो फिर गोचर के हिसाब से कोई भी देख लेता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, अष्टक वर्ग होता है, घर का वास्तु होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मेरी दशा चल रही है गुरु की, जो धन भाव के स्वामी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैंने अपने ब्रह्म स्थान पे कोई भीम खड़ा कर रखा है, टॉयलेट वॉशरूम मेरे ब्रह्म स्थान पे बना हुआ, जो मेरे घर का सेंटर पॉइंट है, तो गुरु बेचारे कैसे ही काम करेंगे? गुरु को तो हमने पहले ही राहु से दबा दिया, अब किया क्या जाए? तोड़ तो सकते नहीं, तो उसके भी उपाय होते हैं, उसकी भी रेमेडी होती है, जो रेमेडी करके हम अपने गुरु को, अपने बृहस्पति देव का पूरा जो उनका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग अपने जीवन में उतार सकते हैं। उनकी दशा, महादशा उनकी 16 साल की होती है, पूरा 16 साल अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, सिर्फ वास्तु दोष का निवारण करके। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि अच्छे ग्रह की दशा चल रही होती है, लेकिन वास्तु दोष होता है, तो हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। कभी-कभी खराब ग्रह की दशा चल रही होती है, लेकिन वास्तु वो हमारे घर का काफ़ी अच्छा होता है, तो हम रिलेट नहीं करते, हमारी दशा आराम से कट जाती है। तो कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की अगर उपाय की बात करें, मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके आप लोगों को गुड़ और चने का जरूर भोग लगाना चाहिए। उसके साथ साथ हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जरूर पढ़ना चाहिए। यह महीना आप लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। कोई भी प्रश्न है, दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैं जरूर सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप लोगों का जीवन इस महीने के आने वाले सारे महीने काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के 6th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर, नॉर्थ डायरेक्शन में मंगल गोचर कर रहे हैं, क्या बात है। इसके साथ साथ जब मंगल का गोचर 6th हाउस में होता है ना, गोचर की बात कर रहे हैं, लगन कुंडली नहीं, तो यह आपके व्यापार को काफी ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो व्यापार में चुनौती या फिर स्ट्रगल, आप संघर्ष फेस कर रहे थे, झेल रहे थे, यह समय आ गया कि मंगल का एक गोचर आप लोगों को काफी लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में अनेकों प्रकार की सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6th हाउस होता है जॉब का। यहाँ पे मंगल का यह गोचर आप लोगों के जीवन में काफी आप लोगों को लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी का कानूनी कोई केस चल रहा था, या फिर हो सकता है कोई मुद्दा चल रहा था, तो यह सही समय है आप लोगों के हित में परिणाम मिलने के लिए, उसका रिजल्ट मिलने का यह सही होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा नीचे दिए गए नंबर पर। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आपकी सेहत भी अब, अभी तक हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत सारा परिश्रम हो रहा था, लेकिन धनु राशि वाले जातकों की जो सेहत है, यह मंगल के गोचर की वजह से थोड़ा सा सामान्य रहने की कोशिश मंगल जरूर करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा अपने शरीर के तापमान के ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस में है, बुध आपके 7th हाउस में। तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कुछ भी खान पान में या फिर किसी इन्फेक्शन से बचना चाहिए, ताकि मंगल का यह गोचर अपने आप लोगों के जीवन में काफी अच्छे से काम कर सके। अब बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध का गोचर आपके व्यवसाय के घर में हो रहा है, 7th हाउस में हो रहा है। यहाँ पे जब यह होता है तो यात्रा करने से आप लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए। जुलाई 2026 के महीने में अगर कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप घूमने फिरने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए टाल दीजिए। नहीं तो अनेकों तरह की छोटी-मोटी समस्याएँ जो है ना, वह आप लोगों को झेलनी पड़ सकती है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, कोई भी अगर यात्रा करना चाहता है, मेरा ये वीडियो उसे ज़रूर दिखाइए। अगर वह धनु राशि का जातक है, तो शायद हो सकता है वीडियो देखने के बाद वह यात्रा अपनी 1 महीने के लिए टाल दें। नहीं तो आने के बाद यह वीडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके साथ-साथ बुध का यह गोचर यहाँ पे आप लोगों के प्रोफेशन में, व्यवसाय में तो आप लोगों को प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने में आप लोगों को व्यवसाय में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके 10th हाउस लॉर्ड है बुध देव, प्रोफेशन के घर है, आपके व्यवसाय घर में बैठे हैं, तो यह एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अपने से 10वें में बैठे हैं, आप कर्म के घर में, मतलब 10वां भाव कर्म का होता है, अपने 10वें में बैठे हैं, तो कर्म में आप लोगों को अच्छा लेकर जाएंगे। साथ में सूर्य का जो गोचर है आपके 8th हाउस में हो रहा है, जहां पे ऑलरेडी बृहस्पति देव विराजमान है। यह गोचर कुछ खास नहीं माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा किसी अपमान का डर, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, देखिए मंगल भी कहीं ना कहीं, बुध भी कहीं ना कहीं, और अब सूर्य भी आ गए, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आप लोगों को दे सकता है। आप लोगों को खास करके किसी भी होने वाले पानी से होने वाले इन्फेक्शन से आप लोगों को जरूर बचना चाहिए। मित्रों से, आप लोगों का संतान से यहाँ पे मतभेद होते हुए दिखाई दे रहा है, परिवार में मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा मजबूत रहने की सलाह दी जाती है। जितना हो सके आप लोगों को अपने
जितना योगा कर सकते हैं उतना अच्छा है, थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे गुरु के साथ सूर्यदेव बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा हानि नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु होते हैं ना, गुरु के साथ जो प्लैनेट बैठ जाता है वह काफ़ी लाभ देकर ही जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। शुक्र की बात करें, शुक्र आपके नवम भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जब आपके 9th हाउस में आते हैं तो यह एक आध्यात्मिक विकास की तरफ संकेत देता है। परिवार में कोई अच्छा-सा आयोजन होता है, मांगलिक कार्य होता है जिसकी वजह से खुशियाँ आती हैं, परिवार में नए सदस्यों का आगमन होता है, मेहमान का आगमन होता है। ऐसी प्रेडिक्शन शुक्र नवम भाव में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में बुध का गोचर कह रहा था काफ़ी अच्छा जाएगा, मंगल का गोचर कह रहा था करियर में आप लोगों का काफ़ी अच्छा जाएगा। अब शुक्र का गोचर भी यह फिक्स कर रहा है कि वित्तीय लाभ, फ़ाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्यवसाय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप लोगों की प्रतिभा थी जो छुपी हुई थी, अब बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। अलग-अलग सांस्कृतिक गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो शुक्र का यह गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। लाभ भाव के स्वामी 9th हाउस में बैठे हैं ना, तो यह आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देकर ही जाएँगे। गुरु के गोचर की बात की जाए, गुरु यहाँ पे उच्च के हैं, अपनी राशि से 8वें में बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते। फिर वही कहूँगा, मीठा खाने से बचें, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। साथ-साथ में गुरु 8th हाउस में उच्च के हैं, तो आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पे पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। परिवार में किसी भी प्रकार का कलह-कलेश हो, तो आप लोगों को पूरी तरीके से बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? माता का घर होता है यह, स्वामी बैठ गए 8th हाउस में। जब 8th हाउस में माता के घर के स्वामी, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है, उनकी हेल्थ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं परेशान करने के लिए, लेकिन शनि की प्रेडिक्शन में इस समय इतना नहीं कहूँगा, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वह शनिदेव के ऊपर पड़ रही है, तो थोड़ा शांत रहेंगे। लेकिन अक्टूबर में जैसे ही गुरु का गोचर होगा 9th हाउस में, तो थोड़ा-सा आप लोगों को माता का विशेष ध्यान रखना चाहिए 27 अक्टूबर के बाद। क्या होता है ना दोस्तों, महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, साथ में गोचर होता है, सब मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोचर काम कर रहा है, महादशा अलग बैठी है। ऐसा हो सकता है आपकी दशा सूर्य की चल रही है, मंगल की दशा चल रही है या फिर गुरु की चल रही है। तो लग्नेश, पंचमेश या नवमेश की दशा चल रही है, तो आप मेरी बातों से 100% नहीं, सिर्फ 60-70% रिलेट करेंगे। आपकी हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और समस्या हो, तो इसलिए अपने कुंडली पर अगर पूरा विश्लेषण लेना चाहते हैं, कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, तो जो भी आप लोगों को नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में, उस पर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, क्योंकि घर का जो वास्तु होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट रोल वही प्ले करता है। क्योंकि हमारी दशा, जैसे मैंने कहा, गुरु, मंगल या सूर्य की अगर आपकी चल रही है, जो आपके बहुत अच्छे घर के लॉर्ड हैं, आपके हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन आपके ईस्ट डायरेक्शन में ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट बना हुआ है, वॉशरूम कोई भीम है, कोई वास्तु दोष, आपने डस्टबिन रख दिया है, या फिर कोई बोलते हैं ना एंटी प्लैनेट, जो दुश्मन वाले ग्रह हैं, उनका कोई प्लैनेट का आर्टिकल रखा हुआ है, तो मेरी बातों से आप रिलेट नहीं करेंगे और आप लोग के जीवन में बहुत सारी डिफिकल्टीज, आप स्ट्रगल फेस करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष बन रहा है तो कंसल्ट ज़रूर लें, सलाह ज़रूर लें। मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें, क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 3rd हाउस में राहु बहुत कुछ करवाता है, बहुत मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनती बनाता है, लेकिन साथ-साथ में घर का वास्तु ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। मेरी यही सलाह है कि कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की अगर आप समस्या को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मुझे दिए गए नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी सहायता करने के लिए। चलता हूँ, इसके साथ-साथ मैं आशा करूँगा कि जुलाई 2026 का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ साबित हो। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के 5th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। मंगल का गोचर जब पंचम भाव में होता है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन है ना, थोड़ा-सा स्टेबल से भी नीचे होने की संभावना बना देता है। मतलब कि थोड़ा-सा फाइनेंस से रिलेटेड स्ट्रगल फेस करने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएँ हैं बच्चों के प्रति, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों का घर होता है ना, वहाँ पे मंगल आ गए। अब थोड़ा-सा वहाँ पे हेल्थ में उनके थोड़ा-सा गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है, तो उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है आप लोगों को। जो शत्रु हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनके साथ थोड़ा-सा तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग अगर सिर्फ़ अपने काम पर, अपने प्रोजेक्ट पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देंगे, अपने परिवार पे ध्यान देंगे, तो बहुत अच्छा है। बुखार से पूरी तरीके से बचना है मकर राशि वाले जातकों को इस समय, क्योंकि कमज़ोरी, पाचन संबंधी जो समस्याएँ हैं, बुखार से जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उससे आप लोगों को बचने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे थोड़ा-सा मान-सम्मान में मंगल देव का जब गोचर होता है, तो थोड़ा-सा गिरावट होने की संभावना भी यह बनाते हैं। इसके साथ-साथ आप लोगों का बुध का गोचर हो रहा है 6th हाउस में। जब 6th हाउस में बुध का गोचर होता है, तो काफ़ी
अच्छा संकेत देता है। इस दौरान अब जीत आसानी से मिल जाती है। बच्चों के लिए मंगल थोड़ा-सा परेशान कर रहे थे, लेकिन आपके लिए यहाँ पे सफलता बुध देव दे रहे हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, नई नौकरी के लिए, उन्हें नई नौकरी मिलने के पूरे योग हैं। व्यवसाय काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय बुध का गोचर तो यही कह रहा है। धन, वाहन, प्रॉपर्टी अगर खरीदने के इच्छुक थे, तो इस समय यह जो आपकी इच्छा है, पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। बस कोशिश ये करना सीनियर सिटीजन से आप लोगों को थोड़ा-सा मतभेद ना उत्पन्न हो। काफ़ी अच्छा रिलेशन बना के लेकर चलें और ख़ास करके अपने मौसी का और अपने बुआ का ज़रूर ध्यान रखें। बुध का यह गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी बनकर जाएगा क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड आपका बुध है और यहाँ पे अपनी राशि में बैठा है 6th हाउस में। जब आपकी राशि छठे में बैठते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट बुध देव यहाँ पे देते हैं। इसके बाद बात करते हैं सूर्य के गोचर की। अब सूर्य देव आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा-सा जो वैवाहिक यहाँ पे समस्या होती है ना, उसको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि अपने पार्टनर के साथ वैसे ही बहस चल रही थी, अब सूर्य देव यहाँ पे गोचर करके आ गए। क्या किया जाए? अब थोड़ा-सा और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो आप लोगों को सूर्य देव को हर संडे को, एवरी संडे को जल चढ़ाना अनिवार्य है, ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कानूनी परेशानी में जो लोग उलझे हुए थे, तो अभी डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा ये ना करें कि मुझे अभी डिसीजन मिल जाए, मेरे हक में हो जाए, थोड़ा-सा रुकें। 1 डेढ़ महीने बाद जब सूर्य का गोचर चला जाएगा, तब देखा जाएगा। इसके साथ-साथ आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सूर्य और मंगल दोनों का गोचर स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की पूरा योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कह भी रहा है। शुक्र की गोचर की बात करते हैं। शुक्र का गोचर हो रहा है आपके 8th हाउस में। मकर राशि वाले जातकों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो लोग पैतृक संपत्ति से लाभ चाहते थे, यह सही समय आ रहा है कि आप लोगों को वह लाभ मिल सकता है। इसके साथ-साथ कई तरह की गुप्त ज्ञान, मतलब जो एजुकेशन, जो गुप्त रहस्यमयी ज्ञान, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहता था, कोई वास्तु पढ़ना चाहता था, ऐसे तरीके के ज्ञान आप लोग अपने जीवन में मकर राशि वाले जातक हासिल कर सकते हैं। शुक्र का गोचर भी अब यही कह रहा है कि आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो पंचम भाव होता है ना, पेट का भी होता है। अब यहाँ पे शुक्र विराजमान हो गए 8th हाउस में, तो पेट से रिलेटेड फिर से कोई ना कोई समस्या यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, खास करके आपके बच्चों में। तो बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। यहाँ पे शुक्र का गोचर भी कह रहा है, सूर्य का गोचर भी कह रहा है, मंगल का गोचर भी कह रहा है। तो आप लोगों को इस समय पूरा ध्यान रखना है अपने पेट का, पाचन शक्ति का, क्योंकि व्यवसाय आपका अच्छा है, जॉब अच्छा है, कर्म अच्छा है, लेकिन पाचन शक्ति और जो आपके स्वास्थ्य है, वहाँ पे थोड़ी-सी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। जितना हो सके आप लोगों को बच्चों को नियंत्रण, डिसिप्लिन सिखाना है। जितना डिसिप्लिन में रहेंगे, उतना यह गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। उपाय की बात करें तो आप लोगों को इस महीने में शनिवार को शनिदेव के मंदिर मंदिर जा सकते हैं या फिर हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। साथ में गुड़ और चने का अगर भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को, तो बहुत अच्छा है। शनिदेव के लिए अगर काली उड़द की दाल का अगर दान कर सकते हैं मंदिर में, भले 100 ग्राम करें लेकिन करें, तो यह गोचर आप लोगों को काफ़ी अच्छा जाएगा। शनिदेव परेशान भी नहीं करेंगे, बहुत अच्छा लाभ देकर जाएँगे। क्या होता है ना कि महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, तो सिर्फ गोचर काम नहीं करता। जब तक दशा बीच में नहीं आती, तो गोचर काम नहीं करता है। अब मंगल का गोचर है, मंगल का गोचर है, बुध का है, सूर्य का, शुक्र का है। मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल ज़रूर काम करेगा, लेकिन बुध, सूर्य और शुक्र उतना काम नहीं करेंगे क्योंकि वो दशा में नहीं है। इसलिए आप लोगों को दशा भी ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा घर का जो वास्तु होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके घर में, आपके जीवन में। क्योंकि क्या होता है ना, मंगल बैठे हैं आपके 5th हाउस में। ईस्ट डायरेक्शन में समझ लीजिए, अगर आपने सूर्य का आर्टिकल रखा हुआ है, 7 घोड़ों की तस्वीर रखी हुई है या फिर कुछ अच्छा आर्टिकल रखा हुआ है जो सूर्य का या फिर गुरु का है, तब तो मंगल इतना परेशान नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर टॉयलेट बना हुआ है, वॉशरूम बना हुआ है या फिर कोई बिजली का इन्वर्टर वगैरह कुछ रखा है ईस्ट डायरेक्शन में, तब देखेंगे कि बच्चों की हेल्थ में तो गिरावट हो रही है, सामाजिक जो प्रतिष्ठा वो भी गिरती हुई दिखाई दे रही है, मान-सम्मान भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, सोशल नेटवर्क मेरा कटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रेडिक्शन भी यहाँ पे निकलते हुए आ रहे हैं। तो घर का वास्तु बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई समस्या झेल रहे हैं, तो मुझे दिए गए नंबर पे या फिर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल रहा है आप लोगों को, उस पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, ताकि मैं आप लोगों की पूर्ण रूप से सहायता करने योग्य बन सकूं और आप लोगों को पूरी ये सहायता कर सकूं। आशा करता हूं कि जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वाले जातकों का काफी शुभ साबित हो।
बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान है, फोर्थ हाउस में विराजमान है मंगल देव। एक तो 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है कुंभ राशि वाले जातकों का, ऊपर से फोर्थ हाउस में मंगल विराजमान है। सबसे पहली प्रेडिक्शन तो यहाँ पे यही निकल कर आ रही है कि जो करीबी लोगों है ना, करीबी लोग हैं, उनके साथ एक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कलह कलेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोशिश यही करनी है आप लोगों को कि किसी से भी कलह कलेश न करें, तनाव न बढ़ाएं, अपने काम पर ध्यान दें। नहीं तो यह मंगल का गोचर थोड़ा सा पारिवारिक कलेश भी बढ़ा सकता है, साथ साथ में स्वास्थ्य में भी गिरावट दे सकता है। खास करके बुखार से रिलेटेड कोई स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे समस्या देखने को मिल सकती है। बुखार हो गया, सर्दी कफ हो गया, इससे आप लोगों को बचने की पूरा संभावना बनती दिखाई दे रही, सलाह दी जा रही है कि इससे आप लोगों को बचना है। इसके साथ साथ मानसिक जो चिंताएं हैं उस वह भी आप लोगों की बढ़ती हुई मंगल के गोचर की वजह से यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माता के जो सेहत है उनका पूरा ध्यान रखना है। इस समय बुध का जो गोचर गोचर हो रहा है आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है। बुध की गोचर आपके फिफ्थ हाउस में जब होता है ना, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ एक चुनौती जीवन में लेकर आता है, मतभेद उत्पन्न करता है। तो आप लोगों को बच्चों के डिसिप्लिन सिखा कर लेकर चलना है, बहुत ज्यादा मतभेद नहीं करना है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप पढ़ेंगे, यह प्रिडिक्शन यहाँ पर निकल कर आती है। अगर आप लोगों को यह बुध का गोचर बहुत अच्छा लेकर चलना है तो कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ पढ़ लीजिए, जॉब है तो जॉब से रिलेटेड कोई कोर्स कर लीजिए। तो यह बुध का जो गोचर है काफी आप लोगों के लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तनाव में वृद्धि दे रहा है। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ अनावश्यक बहस भी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बुध का गोचर तो यही कह रहा है किसी भी प्रकार का अगर आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से आप लोगों को जरूर बचना चाहिए। बुध का गोचर यह भी यहाँ पे प्रेडिक्शन लेकर आ रहा है। सूर्य का गोचर आपके सिक्स्थ हाउस में हो रहा है। सिक्स्थ हाउस में जब सूर्य का गोचर होता है तो बहुत लाभकारी होता है, यह धन लाता है, खुशी लाता है, प्रयासों में सफलता लेकर आता है। जितना अभी तक आप प्रयास कर रहे थे उतना सफलता मिलती है। सिक्स्थ हाउस में जब गोचर होता है सूर्य का, तो यहाँ पे नौकरी की योग बनाता है, जॉब में परिवर्तन की योग बनाता है, क्योंकि गुरु का गोचर हो रखा है ना, यहाँ पे गुरु भी हैं, सूर्य भी हैं, तो जॉब के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी प्रेडिक्शन से अगर आप लोग रिलेट कर रहे हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे ये कमेंट जरूर करिएगा कि किस हद तक, कितने परसेंट तक आप लोग रिलेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ यह पूरा समय है सूर्य का गोचर आप लोगों के लाभ उठाने के लिए। बस जो सहकर्मी है, कलीग, उनके साथ मतभेद मत करिएगा, तो सूर्य का यह गोचर आप लोगों के लिए काफी लाभ देकर जाएगा। शुक्र का गोचर हो रहा है सेवेंथ हाउस में, पार्टनर के साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा तनाव था, क्योंकि केतु वहां पर विराजमान है। साथ में बुद्ध देव भी वही प्रेडिक्शन निकाल कर आ रहे हैं, शुक्र देव भी वही कह रहे हैं, रिश्तों में थोड़ा सा गड़बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करना है कि किसी भी प्रकार का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में आपके स्पाउस के साथ न क्रिएट हो, उससे आप लोगों को बचना है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थोड़ा बहुत उभर सकती है, जैसे मैंने कहा बुखार से रिलेटेड आप लोगों की कोई संबंधी जो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज है यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को सर्दी जुकाम बुखार इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखना है। शुक्र का गोचर भी यही कह रहा है। व्यापार आपका ठीक है, गुरु बैठे हैं आपके सूर्य के साथ, जॉब में परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बुध मंगल और शुक्र का गोचर स्वास्थ्य रिलेटेड संबंधित दिक्कत दे रहा है, उसके लिए मैं उपाय जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 7.5 भी चल रही है, हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करना मत भूले, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अच्छा, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस दोनों मंत्र में से जिस भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, एक माला जरूर प्रतिदिन करें, ताकि शनिदेव आप लोगों को पूरा लाभ दे सके, आपके जीवन में काफी अच्छा रिजल्ट दे सके। इसके साथ क्या होता है ना कि महादशा होती है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है, तो सिर्फ गोचर काम नहीं करता है। जब महादशा अंतरदशा एक्टिवेट होती है ना, तो गोचर बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप लोगों को यह भी देखना चाहिए कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। इसके साथ साथ आप लोगों का जो घर का वास्तु होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। तो आप लोगों को ये भी देखना है कि आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं बन रहा है। अब शनि आपके नॉर्थ वेस्ट में विराजमान है, नॉर्थ वेस्ट होता है, समझ लीजिए कि एयर डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे शनि विराजमान है। लेकिन यहाँ पे अगर टॉयलेट बना हुआ है तो राहु के ऊपर शनि आ गया, वॉशरूम बना हुआ है तो राहु के ऊपर शनि आ गया। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस समय वास्तु दोष से बचना है। क्रिस्टल भी रख सकते हैं तुड़वाना, सिर्फ तो वॉशरूम को तुड़वाना ही कोई रेमेडी नहीं होती, क्रिस्टल रख के भी काम किया जा सकता है। तो इसलिए वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की पूर्ण सहायता करने के लिए। आशा करता हूं कुंभ राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना बहुत शुभ साबित हो।
बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। जुलाई 2026 के महीने में आपके थर्ड हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। जब थर्ड हाउस से मंगल निकलते हैं, वैसे ही आपकी 7.5 चल रही है। थोड़ा सा परेशान भी इस समय, हेल्थ इशू हो सकता है कि इस समय देखने को मिल रहा है मीन राशि वाले जातकों को। मंगल का गोचर जब थर्ड हाउस में आता है तो काफी आर्थिक उन्नति लेकर आता है, प्रमोशन लेके आता है। व्यापार में जो लोग व्यापार से जुड़े हैं ना, उनके व्यापार में अचानक से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो करियर में तो उन्नति होती है, व्यापार में भी सफलता मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बस आप लोगों को करना क्या है, अगर विदेश यात्रा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। खास करके आप लोग कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह 9th हाउस पे पड़ रही लंबी दूरी की यात्राओं पे। तो थोड़ा सा आप लोगों को यात्रा करने से बचना चाहिए। बाकी मंगल का यह गोचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। बुध का जो गोचर है आपके 4th हाउस में हो रहा है, यह भी यहीं पे दिखा रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में वृद्धि लेकर आ रहा है। बुध का गोचर भी, मंगल का गोचर भी आपके धन को तो बढ़ा रहा है, इसमें कोई डाउट यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं या फिर प्रॉपर्टी के काम से जो लोग डील कर रहे हैं, अभी तक चैलेंज फेस कर रहे थे, समय आ गया है, आपकी अच्छी डील हो सकती है। रियल एस्टेट में भी, प्रॉपर्टी में भी एक अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिल सकता है। आप लोगों का यह समय काफी अनुकूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बुध के गोचर के साथ साथ। इसके बाद बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना कि अनेकों तरह के भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप लोगों को कहीं से भी भ्रमित नहीं होना है। कोई अगर आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करना है, उससे दूर रहें। वैसे गुरु साथ में है तो कोई ना कोई सलाहकार मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा सही रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि डिसिप्लिन से भटक रहे हैं, तो डिसिप्लिन आप लोगों को जरूर फॉलो करना चाहिए। बच्चों के हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी बहुत जो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य के गोचर की वजह से। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलें, तो यहाँ पे पदोन्नति होने की या फिर उन्नति होने की पूरी संभावना सूर्य का गोचर यहाँ पे आप लोगों को दे रहा है। शुक्र के गोचर की बात करें, शुक्र का गोचर आपके 6th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पे परिवार के सदस्यों में छोटे मोटे मतभेद होने की भी पूरी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि परिवार के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चले। कोई गलतफहमी अगर उत्पन्न हो रही है तो कोशिश करें उसे क्लियर कर लें। अगर उसमें बहुत ज्यादा उलझे ना, अगर नहीं क्लियर हो रही है तो 1-1.5 महीने के लिए शांत हो जाए, ऑटोमेटिक वह सॉल्व हो जाएगी। पाचन शक्ति पर थोड़ा सा आप लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। मीठा खाने से बहुत ज्यादा आप लोगों को इस समय जरूर बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वह केतु के साथ बैठे हुए हैं, वो भी 6th हाउस में बैठे हुए हैं, बीमारी के घर में। तो आप लोगों को इस समय खान पान पे पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। इसके साथ साथ गुरु का गोचर आपके 5th हाउस में हो रखा है, तो बच्चों से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड कोई न कोई आप लोगों को गुड न्यूज जरूर मिल सकती है। क्योंकि होता क्या है ना कि महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, सिर्फ गोचर काम नहीं कर रहा होता है। जब तक दशा एक्टिवेट नहीं होती तब तक गोचर एक्टिवेट नहीं होता है। तो आप लोगों को अपनी दशा भी जरूर देखनी चाहिए कि कौन से प्लेनेट की, कौन से ग्रह की दशा चल रही। हो सकता है कि भाग्य की स्वामी के लग्नेश की दशा चले, तो आप बहुत अच्छा अच्छा लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। या फिर त्रिशडाया के घर की दशा, मतलब 6, 8, 12 के भाव की स्वामी की दशा चल रही है, तो बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह गोचर होने के बाद भी थोड़ा सा आप तकलीफ झेल रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट जरूर करें, कॉल व्हाट्सएप जरूर करें। साथ में आपके घर का वास्तु भी होता है जो बहुत अच्छे से काम करता है। आप लोगों के लिए मैं यही प्रिडिक्शन दूंगा कि जो आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन है ना, आपकी 7.5 भी चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखें। वहां पे किसी भी प्रकार का आप लोग वास्तु दोष न बनाएं, क्योंकि शनि देव बैठे हैं यहाँ पे। खास करके सूर्य तो बिल्कुल ना रखें। हो सके यहाँ पे गुरु का कोई आर्टिकल रखने चलेगा। गुरु का आर्टिकल रखने से काफी चीजें सामान्य होती हुई दिखाई देंगी। आपकी 7.5 में जो प्रॉब्लम्स है वो घटती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि वास्तु दोष ऐसी चीज होती है कि अच्छे प्लेनेट की दशा भी खराब कर देती है, खराब प्लेनेट की दशा भी वास्तु अगर अच्छा होता है तो अच्छी कर देती है। तो कोई भी प्रेडिक्शन चाहते हैं, कोई भी समस्या झेल रहे हैं, तो जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, मुझे उस पर कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वास्तु दोष का निवारण करने के लिए, साथ में आप लोगों की सहायता करने के लिए। आशा करता हूँ मीन राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना काफी शुभ साबित हो। यह थी दोस्तों 12 राशि के जीवन के बारे में जुलाई 2026 की प्रेडिक्शन। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों के माइंड में है, अगर किसी प्रेडिक्शन से आप रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कॉल करना मत भूलिएगा। या फिर अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा।
क्या रिलेट कर रहे हैं, किन बातों से कर रहे हैं अपनी राशि में, उससे भी कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि जितना ज्यादा लोगों का भला हो सके उतना आपका भला होगा। चलता हूँ, मिलूंगा नए वीडियो में नई उपयोगी जानकारी के साथ। हरि ओम।